लखनऊ की भीड़ भाड़ में सिद्दीकी परिवार रहता था। उनकी जिंदगी सादगी से भरी थी और घर में प्रेम का वास था। वो अपने विश्वास से शक्ति और एकता में खुशी पाते थे। सिद्दीकी परिवार एकता और विश्वास की शक्ति का प्रतीक थे। उनका दिन सुबह की नमाज की ध्वनि से शुरू होता था। चाय की खुशबू हवा में बिखरती थी जब वो नाश्ते के लिए इकट्ठा होते थे। जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी, लेकिन वो हर दिन अल्लाह में अटूट विश्वास के साथ काटते थे। सिद्दीकी परिवार जानता था कि परिवार के रूप में उनका बंधन ही उनका सबसे बड़ा खजाना है। अहमद पिता एक मेहनती दर्जी था, दिल का सोने जैसा। उसकी पत्नी फातिमा घर की नींव थी। उसका कोमल ज्ञान उनके मार्ग को दिशा देता था। उनका बड़ा बेटा इमरान अपने पिता की मेहनत और ज्ञान की प्यास रखता था। छोटी बेटी आयशा एक रोशन किरण थी। उसकी हंसी उनके घर में गूंजती थी। हर दिन अहमद अपनी छोटी सी दर्जी की दुकान अपने होंठों पर दुआ के साथ खोलता था। उसकी सिलाई मशीन की आवाज उनके पड़ोस में एक जानी पहचानी आवाज थी। फातिमा अपने घर को चुपचाप से संभालती थी। उसके हाथ हमेशा व्यस्त, दिल हमेशा खुला। इमरान और आयशा स्कूल जाते थे, सीखने और अपने परिवार को गर्व कराने के लिए उत्सुक। अहमद की दर्जी की दुकान सिर्फ एक काम करने की जगह नहीं थी। यह उनकी रोजी रोटी, उनके सपनों का प्रतीक थी। सिलाई मशीन की आवाज भविष्य के लिए उनकी उम्मीदों की धुन थी। हर कपड़ा उनके संकल्प और दृढ़ता का प्रतीक था। पुराने और नए ग्राहक अहमद की दुकान पर आते थे, सिर्फ उसके हुनर से नहीं, बल्कि उसकी गर्माहट और ईमानदारी से भी। उसकी दुकान समाज का एक हिस्सा थी, जहां कहानियां सुनाई जाती थीं और रिश्ते बनते थे। दुकान से होने वाली कमाई से उनकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी होती थीं। खाने के लिए खाना और बच्चों के लिए शिक्षा मिलती थी। एक दिन उनकी दुनिया उलट गई। कभी भीड़ भाड़ वाली सड़क सुनसान हो गई। एक नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आधुनिकता का प्रतीक, पास में बन गया। अहमद की छोटी सी दुकान पर साया कर गया। ग्राहक कम हो गए और सिलाई मशीन की आवाज बंद हो गई। डर और अनिश्चितता ने सिद्दीकी परिवार को घेर लिया। दुकान बंद होने का मतलब था उनकी मुख्य आय का खत्म होना। उनके घर में जो मुस्कान कभी चमकती थी, वह धुंधली हो गई। उसकी जगह एक गहरी चिंता ने ले ली। आर्थिक बोझ उन पर हावी हो गया, उनके हौसलों को तोड़ने की धमकी दे रहा था। मुश्किलों के बावजूद सिद्दीकी परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने विश्वास और एक दूसरे से शक्ति ली। वे जानते थे कि विपत्ति के समय उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक परिवार के रूप में वे इस आंधी से निकलेंगे। अहमद दिल टूटने के बावजूद निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने छोटे मोटे काम किए। उसके हाथ कठोर हो गए, लेकिन हौसला नहीं टूटा। फातिमा एक अटूट आंतरिक शक्ति वाली महिला घर से कपड़े सिलने लगी। उसकी उंगलियां थकते नहीं थकते काम करती रहीं। इमरान अब अपने परिवार के संघर्षों से पूरी तरह वाकिफ, स्कूल के बाद पार्ट टाइम काम करने लगा। सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह पर उनका विश्वास अटूट रहा। उन्होंने नमाज में आराम पाया। उनके दिल मार्गदर्शन और शक्ति की तलाश में थे। उनका मानना था कि मेहनत, लगन और अटूट विश्वास से वो इस मुश्किल से पार पा जाएंगे। उनकी शामें नमाज में बीतती थीं। उनकी आवाजें एक साथ दुआ में मिल जाती थीं। उन्हें कुरान की आयतों में तसल्ली मिली। आशा और दृढ़ता के संदेश से शक्ति मिली। वो इस विश्वास पर अटल रहे कि अल्लाह उन्हीं को परखता है जिनसे वो प्यार करता है, और हर मुश्किल के साथ आसानी आती है। एक दिन स्कूल से घर आते हुए इमरान ने एक बैनर देखा जिसमें हुनर विकास पाठ्यक्रमों के लिए सरकारी कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। उसने इसे एक संकेत के रूप में देखा, उनके मुश्किल समय में आशा की एक किरण। उसने यह खबर अपने परिवार को बताई। उसकी आंखें नई आशा से चमक रही थीं। परिवार ने इमरान के विचार को नई आशा के साथ स्वीकार किया। उन्होंने इसे एक मौके के रूप में देखा, अपने जीवन को फिर से बनाने का मौका। इमरान ने कंप्यूटर पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। उसका मन नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। उसने अपने हुनर को निखारने में घंटे बिताए। इस मौके का इस्तेमाल अपने परिवार को उठाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। इमरान की मेहनत रंग लाई। वह अपने कोर्स में उत्कृष्ट रहा। तकनीक के लिए उसकी प्राकृतिक प्रतिभा निखर गई।
उसे एक स्थानीय टेक फर्म में नौकरी मिल गई। उसके हुनर की बहुत मांग थी। सिद्दीकी परिवार, जो कभी गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था, अब उसकी स्थायी आय थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने आंधी को पार कर लिया था। उनके विश्वास और लगन का फल मिला था। इमरान की सफलता उनके सामूहिक प्रयास, एक दूसरे पर उनके अटूट विश्वास का प्रतीक थी। वह अपने संघर्षों से और मजबूत होकर उभरे थे। उनका बंधन अटूट था, विश्वास और ज्ञान से बना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां, शिक्षा और ज्ञान से भरी सामग्री चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको जीवन के महत्वपूर्ण पाठ, शिक्षा के टिप्स और अच्छी कहानियां मिलेंगी।